वफाकी हुकूमत ने बन्नू में जारी सूरत हाल से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत के तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर अतातारा ने कहा कि जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलव्विस थे, उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। मुसल्लह अफराद ने मार्च में शामिल होकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अतातारा के बयान को मज़ीका खेज और हालात ख़राब करने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि ये लोग इक़्तिदार के नहीं, जेलों के अहल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई, ना उनसे उन पर कोई मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था कि PTI ने KP असम्बली तोड़ने और कौमी और सूबाई असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की यकीन दहानी कराई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी और सियासी तौर पर मग़रिब का ग़ुलाम हो चुका है। फ़िलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है और फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और माशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतज़ार में है कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबकात एक बार तय कर लें तो वो ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में बच्ची से ज़्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 6 साल की बच्ची पर तशद्दुद भी किया। मुलजिम ने बच्ची को मुर्दा समझकर बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया था। बच्ची को बेहोशी की हालत में नाले से निकाला। बच्ची अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, हालत बेहतर है। मुलजिम बच्ची का पड़ोसी है। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने बिजली मजीद महंगी करने की फरमाइश नेपरा में जमा करवा दी। 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 53 पैसे, जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर की तो सार्फिन पर 10 अरब रुपये का ज़ायद बोझ पड़ेगा। समाअत 30 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर। मरीम नवाज की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने और फाइनेंसिंग स्कीम आसान तर बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी का आगाज़ 14 अगस्त से किए जाने का इम्कान। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तानी तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के हॉस्टल में फंस गए। तलबा से राब्ता मुनक़ता होने पर पाकिस्तान में वालिदैन परेशान। वज़ीर आज़म की एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिखकर तलबा के वालिदैन का हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा। कहा कि बांग्लादेशी हुकूमत ने मकामी तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी तलबा सार कोटे के तहत बांग्लादेश के कॉलेजों में ज़ेर तालीम है। बांग्लादेश में फसादात के बाद कर्फ्यू नाफिज है। वालिदैन का तमाम पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ढाका में पाकिस्तानी मिशन तलबा से राब्ते में है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने चिटागांग में तलबा से मुलाकात की है। तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी है। इन महफूज मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह और कुछ दीगर मकामात शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हलाकतों की तादाद 133 हो गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 पुलिस एहलकार जख्मी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में इतवार की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों पर फौज का गैर शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मुअत्तल। हुकूमत का इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीन वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम बहाली के खिलाफ समाअत कल होगी। अमेरिका के शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान चकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत से फौरी इस्तीफ़े और इंतख़ाबात का मुतालबा। बानी PTI और दीगर असीरान की रिहाई के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में PTI अहदेदारों के खिलाफ कायम मुकदमात को क़वानीन और इंसाफ के असूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम और महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का भी मुतालबा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत की शिरकत। हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई काबीना में तोसी पर गौर। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल समेत 4 से 5 अरकान की शमूलियत का इम्कान। मंशा बट सुल्तान हैदर अली खान के नाम भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। जनूबी पंजाब से भी 2 अफराद की काबीना में शमूलियत मतवक्के। इस वक्त पंजाब काबीना में 1 सीनियर वज़ीर, 17 वज़रा, 1 मुशीर और 2 मावन ख़ुसूसी के साथ अरकान की तादाद 21 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP फैसल करीम घुंडी को 50-50 करोड़ हर्जाने के 2 नोटिस भेज दिए। नोटिस में कहा गया है कि गवर्नर KP ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाकर अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचाया और जहनी तनाव में डाला। वो 1 अरब रुपये हर्जाना अदा करें या मीडिया पर माफ़ी मांगें। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की फ़रोख्त बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स ने FED की वजाहत के लिए FBR से एडवाइस मांग ली। एडवाइस के बाद चीनी की तरसील शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन फ़ी किलो 15 रुपये नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से चीनी की फ़रोख्त बंद है। यमन के शहर हुदैदा में अमरीका, बरतानिया और इसराइल के फ़ज़ाई हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक हमलों में हुदैदा पोर्ट की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हुदैदा में हूसियों के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइल के जनूबी लेबनान में भी हमले। हिज़्बुल्लाह के असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। यमन हुकूमत के मुताबिक हुदैदा में इसराइली हमलों में 80 शहरी ज़ख्मी हुए। हूसी ग्रुप का इसराइल को मौसर जवाब देने का ऐलान। कहा कि इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाएंगे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। अमरीकी सदर बाइडन गौर कर रहे हैं कि सदारती इंतखाब जीतने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। जो बाइडन की सदारती इंतखाबी मुहिम के नेशनल को चेयर सेनेटर क्रिस कोन्स का बयान। कहा कि बाइडन गौर कर रहे हैं कि डेमोक्रेट पार्टी की इक़्तिदार को लेकर कौन आगे बढ़ सकता है। और साबिक अमरीकी सदर के मुआलिज का कहना है कि गोली ट्रंप के सर से 1/4 इंच से भी कम फासले से गुजर कर कान पर लगी थी। ट्रंप को समात के टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। ट्रंप रूबा सेहत है। सिर्फ $1